नमस्कार दोस्तों, इंडियाज थॉट के एक और नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम उन नेताओं की बात करेंगे जो कि भारत के अंदर डिक्टेटरशिप या फिर डिक्टेटर के गिनतियों में आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो है वो है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ भी बोलो या उद्धव ठाकरे के खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलो तो उद्धव ठाकरे उनके घर में मुंबई पुलिस भेज दिया करते हैं और मुंबई पुलिस जो है उनको अरेस्ट कर लेती है और उस पर बहुत बहुत अलग अलग कारनामे होते हैं। शुरुआत इसकी तब हुई थी जब कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है, जो कि मुंबई पुलिस के हाथ में था, उस केस को किस तरह मुंबई पुलिस हैंडल कर रही थी और सरकार का क्या बिहेवियर था कि भाई एक एक्टर सुसाइड कर लेता है या फिर उसको मार दिया जाता है, तब उसके ऊपर कंगना रनौत ने काफ़ी सवाल उठाए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो कि उद्धव ठाकरे के लिए वो चैलेंजिंग मोड पे था कि भाई देखो उद्धव कि भाई ऐसा हो रहा है, तो जो कि उद्धव ठाकरे पे सवाल उठ रहे थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उद्धव ठाकरे ने उनके घर पुलिस भेज देते हैं, वो मिलती नहीं है तो उनका घर बीएमसी से तुड़वा देते हैं और कई कुछ काम करते हैं ऐसे। अभी इसके एक और रिसेंट केस सामने आया जब नवनीत राणा, जो कि एक निर्दलीय पार्टी की सांसद हैं या फिर एमएलए हैं जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, उन्होंने सवाल उठाया कि हम भाई जो क्या कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा पे जो कि ऐसी कोई रोक नहीं होनी चाहिए और हम उद्धव ठाकरे के घर के आगे पढ़ेंगे। हालांकि उन्होंने एक दिन पहले मना कर दिया था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुंबई जाने वाले थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई अगर मोदी जी आ रहे हैं तो हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। मना करने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे उनके घर में पुलिस भेजते हैं, उनको अरेस्ट कराते हैं और अभी हाल ही में वो छूट कर आए हैं। हालांकि उनका वो उद्धव ठाकरे से डरी नहीं है जैसे कंगना रनौत नहीं डरी थी, डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है ऐसे नेताओं से वैसे तो। और फिर ये सब हुआ तो इस लाइन में अभी तक उद्धव ठाकरे टॉप पे थे और अब भी हैं। अभी इस रो के अंदर जो है एक और नेता उतर पड़े हैं, वो है सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अपने अरविंद केजरीवाल जी। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने अभी बहुत ही तगड़ा काम किया है। वो पंजाब में इलेक्शन जीत गए, आम आदमी पार्टी पंजाब में आ गई है और उनके जो संसद हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री जो बने आम आदमी पार्टी के वो हैं अपने भगवत मान। ठीक है, तो दोस्तों जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई तब से लेकर अब तक पंजाब में उनकी क्या क्या लूप होल्स रहे या फिर उन्होंने कहाँ क्या क्या काम नहीं किया, उन सब पे एक शख्स सवाल उठा रहा था। वो है बीजेपी के लीडर, उनको एक्टिविस्ट भी कह सकते हो आप, वो तजिंदर पाल सिंह बग्गा। उन्होंने उन पे कई सवाल उठाए और उनसे कई सवाल किए और बहुत चीज़ें उठाई उनके ऊपर कि भाई जो भगवत मान है आम आदमी पार्टी पंजाब में आखिर कर क्या रही है, वो मुफ्त में बिजली दे रही है तो आखिर बिजली देगी कैसे, ये सब सवाल उठाए। लेकिन अचानक से दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा थ्रो बैक की तरफ लेके चलता हूँ कि आखिर हुआ क्या। भाई देखो, सबसे पहले तजिंदर पाल सिंह बग्गा जो है वो नोएडा में बैठे थे, उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश में नोएडा में थे और वो वहाँ से वीडियोस अपलोड किया करते थे, ट्वीट अपलोड किया करते थे भगवत मान और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि भाई वो क्या कर रहे हैं। ऐसा देख के ये सब क्या है, अगर वो नोएडा में हैं, वो नोएडा में थे उस वक्त, ये अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को नहीं पता था। अब क्या है, जैसे मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के कहने पे मुंबई पुलिस रिएक्ट कर सकती है, वैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस सीएम के कहने पे नहीं कर सकती। तो इसका फ़ायदा उठाया उन्होंने पंजाब पुलिस से। पंजाब पुलिस अचानक से दिल्ली में जो बग्गा का घर है वहाँ जाती है और वहाँ जाके उसको ढूंढती है, वो वहाँ मिलता नहीं है। बग्गा का एक पड़ोसी जो कि दिल्ली में उसके पास घर है, वो क्या करता है, बग्गा को रिपोर्ट करता है कि भाई तेरे घर में पुलिस आई है। इस तरह बग्गा को पता चलता है। फिर बग्गा हैंड टू हैंड ट्वीट कर देता है कि मेरे घर दिल्ली पुलिस पहुंची है। ये काफ़ी महीनों से चलता आ रहा था। ठीक है, इस बीच क्या हुआ, अभी परसों की बात है, तो बग्गा जो है वो किसी कारण से दिल्ली जाता है और दिल्ली के अंदर अचानक से सुबह सुबह 8 बजे पंजाब पुलिस आके बग्गा को अरेस्ट कर लेती है। बग्गा को जो है उनकी पगड़ी भी नहीं बांधने दी जाती और उनको अरेस्ट कर लेती है। उनको अरेस्ट करके क्या है पंजाब ले जाया जाता है। लास्ट में पंजाब, दिल्ली से जब पंजाब ले जाया जाता है तब बीच में एक हाईवे पड़ता है, कुरुक्षेत्र हाईवे है उसका नाम। वहाँ हाईवे पड़ता है तो उस हाईवे पे क्या होता है, अचानक से 50 पुलिसकर्मी थे पंजाब के और वो तजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेके जा रहे थे। बीच में हरियाणा पुलिस का काफिला आ जाता है और हरियाणा पुलिस उनको स्टॉप कर देती कि भाई तुम है ना तजिंदर पाल बग्गा को नहीं ले जा सकते, और उसके कुछ निजी कारण उन्होंने बताए। साथ में वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, बग्गा के जो पापा थे, पिताजी थे, उन्होंने क्या करा, दिल्ली के अंदर एफआईआर दर्ज करा दी पंजाब पुलिस के खिलाफ और किडनैपिंग का केस दर्ज कराया कि भाई पंजाब पुलिस ने मेरे बेटे तजिंदर पाल को किडनैप कर लिया। उसी वही मौके पे दिल्ली पुलिस भी पहुंचती है और दिल्ली पुलिस बताती है कि भाई ऐसी अथॉरिटी है, आप इसको नहीं लेके जा सकते तो इनको हमें हैंडओवर कर दो। बाद में हरियाणा पुलिस तजिंदर पाल बग्गा को लेके जाती है और फिर बाद में दिल्ली को हैंडओवर कर देती है। ऐसे ऐसे काम चलता है। तो इसके पीछे जो कुछ भी था, जो कुछ भी है,
हालांकि भगवत मान जो हैं वो इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस को और पंजाब को कोई टेक ओवर कर रहा है या फिर चला रहा तो वो अरविंद केजरीवाल ही है, क्योंकि भगवत मान के अंदर भी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है कि वो किस तरह एक स्टेट को चला सके और एक स्टेट की पुलिस को ऐसे अप्रोच कर सके कि वो दूसरी स्टेट में जाके उनके किसी जो एक्टिविस्ट है किसी और पार्टी का उसको अरेस्ट करवा सके। उनमें इतनी है नहीं, तो जो क्या है अरविंद केजरीवाल इसके पीछे हैं और अरविंद केजरीवाल जो है उनको अरेस्ट करा रहे थे। तो क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट करा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जो है ऐसी तानाशाही जो काम होते हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं, उधर ठाकरे कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो काम है ना, ये एकदम डिक्टेटरशिप वाले, और यही लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को डिक्टेटर घोषित कर देते हैं क्योंकि वो किसी और धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी मैं आपको बुलडोजर की वो बताता हूँ कि क्या है वो बुलडोजर की जो आइडियोलॉजी जो क्रिएट की जा रही है, हकीकत में है नहीं। देखो हुआ क्या है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर एक कांड हुआ जिसके अंदर क्या हुआ, एक मदरसा थी उसका एक हिस्सा तोड़ दिया गया बुलडोजर द्वारा। ठीक है, बीजेपी के जो खिलाफ लोग हैं, कांग्रेस के हो गए और भी अन्य पार्टी के हो गए, इन सब ने भरकर ट्वीट किए और भरकर ये प्रोपोगेंडा चलाया कि भाई देखो जो बुलडोज़र है, बुलडोज़र गवर्नमेंट जो है वो क्या है मुस्लिमों को टारगेट कर रही है और ये तुम पे तो बहुत बड़ा प्रहार हो चुका, तो अब तुम कुछ करो, इस तरीके से भावना बताएगी। लेकिन एक साइड स्टोरी का बताया नहीं गया, वो मैं बताता हूँ आज। बात ऐसे हुई थी कि मदरसा तो तोड़ी गई थी, क्यों? क्योंकि वो है ना किसी और जगह पे बन रही थी, हल्का सा उसका एक पार्ट था जो कि कहीं और जा रहा था, उसको तोड़ दिया गया। लेकिन एक और चीज़ उसके उस इलाके के आसपास हुई थी, हुआ यह था कि उसके पास में हनुमान मंदिर का एक ट्रस्ट था। हनुमान मंदिर के ट्रस्ट को एक बहुत बड़ी ज़मीन अलॉट हुई थी जिसके अंदर ऐसा कहा गया था कि यहाँ पे हनुमान मंदिर का ट्रस्ट जो है वो हनुमान मंदिर बनाएगा। लेकिन हनुमान मंदिर के ट्रस्ट ने ऐसा किया, एक छोटी जगह में तो मंदिर बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ हनुमान मंदिर के ट्रस्ट वालों ने कॉम्प्लेक्स बना दिया जिसके नीचे उन्होंने काफ़ी दुकानें बना दी और मामला जो कंस्ट्रक्शन था वो कम से कम 3-4 मंजिल तक चल चुका था। और हनुमान मंदिर ट्रस्ट ने ये सोचा कि उन्होंने ये अनुमान लगाया कि भाई योगी की सरकार है तो हिंदू मंदिर देख के या फिर हनुमान मंदिर ट्रस्ट देख के अंदर घुसेगी नहीं और हम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुलडोजर जो था वो हनुमान मंदिर के ट्रस्ट की उस जमीन पर गया, हनुमान मंदिर को तो छोड़ा क्योंकि वो उसको बनाने की परमिशन थी, लेकिन हनुमान मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया था उसको पूरा तोड़ दिया गया। उसके अंदर कम से कम आप ये मान लो 30 करोड़ का निर्माण हो चुका था। वो अंदर की जो कुछ दुकानें थी, कम से कम 80-80 लाख की दुकानें थी, वो सब बिक चुकी थी। और फिर भी हनुमान मंदिर ट्रस्ट की उस ज़मीन के अंदर बुलडोजर गया और उसको तोड़ा। तो ये जितनी भी लोग राय बना रहे हैं कि भाई जो बुलडोजर चल रहा है वो मुसलमानों पे चल रहा है, जो फिर या कहीं जहांगीरपुरी में चल रहा हो या कहीं पे भी चल रहा हो, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब प्रोपोगेंडा फैलाए जा रहे हैं, एक आइडियोलॉजी क्रिएट की जा रही है। पहली बात तो ये है। अब थोड़ा एक और अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अभी इन दिनों काफ़ी बाहर भी गए और जो है नॉर्डिक समिट पे गए। फिनलैंड की भी प्रधानमंत्री जो थी उनसे मिलने आई और वो नॉर्वे भी गए, नॉर्वे भी उनको बहुत तवज्जो मिली और बाकी सब मिली। इन सब चीज़ों का एक क्या कहते हैं फ़ायदा क्या है? अक्सर लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बहुत फेल हैं और उनको बहुत ही डल माना जाता है। अभी जो नेता थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल, खुद तो तानाशाह जैसे काम कर रहे हैं लेकिन डिक्टेटर मोदी जी को कहला देते हैं। असल में मोदी जी का प्रोपोगेंडा क्या है वो मैं आपको एक छोटी सी बात में बता देता हूँ कि भाई उनको इस तरह क्यों बताया जा रहा है। छोटा सा किस्सा है कि भाई देखो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है वो मेन फोकस जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड पे जियोपॉलिटिक्स उनको बहुत बढ़िया तरीके से खेलनी आती है और वो इसमें बहुत माहिर भी हैं और माहिर हो भी रहे हैं। वो ऐसे कि जब भी जैसे कि देखो रशिया और यूक्रेन में भी जंग छिड़ी हुई है, ठीक है, अमेरिका आज की डेट में कहीं पे भी दूसरी कंट्री में जाता है तो यही अनुमान लगाया जाता है कि या तो ये रशिया के खिलाफ बोलने कुछ जा रहा है या फिर चाइना के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचने जा रहा है। रशिया वाला भी कहीं जाता है, यानी पुतिन भी कहीं जाते हैं, या तो इंडिया आते हैं या फिर चाइना जाते हैं। जाहिर सी बात है यही बात उछलती है पूरे वर्ल्ड में कि भाई अमेरिका के खिलाफ बोलने जा रहे हैं या फिर कुछ। लेकिन आप एक नज़र डालिए, प्रधानमंत्री मोदी यानी जो इंडिया है वो कहीं बाहर ग्लोबल लेवल पर अगर जाता है तो ना तो किसी जंग की बात करता है, ना तो पुतिन की बात करता है, ना ही ट्रंप की बात करता है, ना ही बाइडन की, ना ही जिनपिंग की, ना ही पाकिस्तान की, किसी की बात नहीं करता है। इंडिया बात करता है ट्रेडिंग की, मेडिसिन की, हेल्थ केयर की, अर्थ की, एनवायरनमेंट की, ये सब चीज़ें बातें करता है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आखिर इंडिया को? आखिर क्या होगा इंडिया में? आखिर मोदी जी को क्या होगा? इससे क्या मिलने वाला है? किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। पुतिन तो क्या हमला करेगा
मोदी जी को, अब आप सोचते हैं मोदी जी को जाके पाकिस्तान का मसला उठाना चाहिए, मोदी जी को क्या कहते हैं चीज़ों के बारे में बोलना चाहिए। हालांकि मोदी जी ने जंग के बारे में बोला, मोदी जी ने बस इतना बोला कि भाई जो है जंग से किसी को कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला, और ये इंडिया क्या है शुरुआत से बोलता आ रहा है। ऐसा कुछ बात नहीं कि इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हम भाई किसी को मार देंगे, थूड़ देंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन हमेशा ये 4-5 चीज़ें जिनके बारे में मोदी जी गए और अभी उन्होंने चर्चा की, जो कि जैसे मेडिसिन हो गया, ट्रेड हो गया, और इन्वायरमेंट हो गया, अर्थ हो गई, और हेल्थ केयर हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। अब इससे असर क्या पड़ेगा? इससे असर ऐसा पड़ेगा कि देखो जब भी बाइडन कहीं जाएंगे, या फिर अभी तो बाइडन क्या है सबसे मतलब फेलियर है, फेल प्रेसिडेंट है अमेरिका के, सबसे पहला फेल प्रेसिडेंट है बाइडन। लेकिन अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति कहीं जाता है तो उसके बारे में यही आइडियोलॉजी क्रिएट की जाती है, और वो जाते भी इसीलिए कि या तो हथियार बेचने जा रहे होंगे, या फिर कोई जंग का ऐलान करने जा रहे होंगे, या फिर कोई फेक टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ धरना देने जा रहे होंगे, या फिर रशिया के खिलाफ जा रहे होंगे, चाइना के खिलाफ जा रहे होंगे। हालांकि जा तो पाते नहीं है कभी, अक्सर इधर उधर की बातें करते रह जाते हैं। अभी हाल ही में तो यही चर्चा चल रही है, या फिर उनको हथियार बेचने होते हैं खुद के। ये सब इंडिया का एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। इंडिया का प्रभाव ऐसे पड़ेगा कि जहाँ पे भी इंडिया जाएगा सबको यही पता चलेगा कि भाई या तो ये बंदा, या तो ये इंडिया जो है ट्रेड की बात करने आ रहा है, या हेल्थ केयर सेक्टर की बात करने आ रहा है, या कोई ऑटोमोबाइल्स की बात करने आ रहा है, या फिर कोई बिजनेस सेक्टर की बात करने आ रहा है, या फिर कोई इन्वायरमेंट सेविंग की बात करने आ रहा है। हर जगह यही बात चलेगी और यही बात चलनी चाहिए। इससे होगा क्या कि पूरी दुनिया के राष्ट्रपतियों की जहाँ जहाँ जो पर छवि बन रही है, बाइडन की कुछ छवि बन रही है, पुतिन की कुछ छवि बन रही है, सबकी अलग अलग छवि बन रही है, इंडिया की एक अलग ही छवि बनेगी। इससे क्या होगा, सबको पता चलेगा कि एक ही बढ़िया कंट्री है जो कि सब कुछ सुधार सकती है, वो है इंडिया। क्योंकि नॉर्वे में मोदी जी गए तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने कहा कि है ना मोदी जी यहाँ आए और उन्होंने क्या करा, बहुत कुछ किया हमारे बारे में, हमको समझाया, ये सब किया और हमारी मदद की, हमसे जुड़े। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्या है इंडिया की एक अलग ही छवि बनेगी। अब एक और बात आप समझिए, देखो पाकिस्तान कहीं भी जाता है, हालांकि कहीं जा तो पाता नहीं है, वो सिर्फ सऊदी अरेबिया और यूएई जा पाता है बेचारा, तो वो लेकिन वहाँ पे भी जाता है ना तो वो कश्मीर का मसला उछालता है और कश्मीर की बात करता है और इंडिया के खिलाफ बात करेगा। लेकिन इंडिया को कभी भी देख लो, वो कभी भी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करता। ये साफ साफ स्टेटमेंट है पाकिस्तान को कि भाई देखो अब हम अपने आप को तुमसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अब हम बहुत ऊपर आ चुके हैं और हमारा जो कंपैरिजन है ना वो रशिया से होगा, चाइना से होगा, अमेरिका से होगा। वो आप एक और बात से समझ सकते हो। देखो अभी एक सर्वे निकल कर आया था जिसके अंदर पता चला था कि ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिनका सबसे हाईएस्ट बजट डिफेंस है, तो इंडिया जो है ना उसके अंदर सबसे थर्ड पे स्टैंड कर रहा है, थर्ड पे। आप समझ सकते हैं इस बात से कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है आज और ग्लोबल लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है मेरे इन विचारों से। आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। यू आर फ्री टू पुट योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन एंड अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा इंडिया स्टॉट को।